हमने बहुत बार लोगों का मीठा मुंह करते हुए सुना है, आज पहली बार अब नमकीन मुंह करते थे, तीखा और खट्टा। लीजिए सर। दुनिया में बहुत सी जगह संतरा होता है, नागपुर का जो संतरा है इसका जो टेस्ट है वो आपको यहीं मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलने वाला। इस समय इस दुकान के जो दोनों नायक हैं, राम जी और श्याम जी, ये हमारे साथ खड़े हैं। तो ये हैं राम जी, ये हैं श्याम जी के नहीं राम जी राम जी, ये श्याम जी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको महाराष्ट्र के नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामटेक मंदिर के दर्शन करवाए थे। आज इस समय हम नागपुर में खड़े हैं। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि नागपुर के चारों तरफ आपको कई सारे टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। इसके अलावा इसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नागपुर को जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत के जितने भी बड़े प्रमुख शहर हैं उनकी जो दूरी मापनी होती है वो यहाँ पर जो पिल्लर बना हुआ है इसी को मुख्य बिंदु मानकर भारत के सभी बड़े शहरों की दूरी मापी जाती है। यहाँ पर जो ये पिल्लर स्थापित है ये 1906 में स्थापित किया गया था। वैसे जो मुख्य पिल्लर है वो इसके बिल्कुल बगल में है और वो छोटा सा है। ये था वो, इसको पिल्लर कह लीजिए या कैसे भी माइलस्टोन कह लीजिए, जो प्राचीन समय में था वो ये था। जो अभी जो स्थापित किया गया पिल्लर ये 1906 में किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं इसको जीरो माइलस्टोन भी कहा जाता है। और ये देखिए यहाँ से कन्याकुमारी की दूरी लिखी हुई है, 1600 किलोमीटर है। हैदराबाद की दूरी लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मध्य स्थान कहलाता है। ये देखिए इधर वाराणसी, जबलपुर। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है नागपुर के जायकों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जाएंगे पोहे को। यहाँ का जो पोहा है भारत के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग मिलता है और यहाँ के पोहे को कहा जाता है तरी पोहा। तो चलिए अब चलते हैं। अभी हम राम जी और श्याम जी पोहा वाले सेंटर पे खड़े हैं। यहाँ पर मैं अपने पीछे देख रहा था कि बिल्कुल सेम शक्ल दिख रही है और हमारे साथ इस समय मालिक हैं राम जी के श्याम जी। राम जी। तो अच्छा, मेरे को ये जानना था कि शक्ल सेम है कि आवी की फ़ोटो है? नहीं, जुड़वा। अच्छा, जुड़वा हो। ठीक है। तो ये कब से चल रहा है आपका जी? ये 32 साल हो गए। इधर ही था पहले? नहीं, पहले अपना रेडिसन जो चौक है जी, वहाँ ग्राउंड था, वहाँ हमने 28 से 29 साल निकाला। अच्छा, 28 साल उधर निकाला ग्राउंड में? उधर निकाला। और उधर कैसा है, मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से, मेट्रो माल बनने की वजह से हम यहाँ शिफ्ट कर लिए। ये हम 7 साल पहले लेके रखा था। अच्छा। क्योंकि मालूम था आज नहीं कल वहाँ से हटना ही है। ठीक है। तो फिर हमने अपनी व्यवस्था करके रखा था। जब उन लोगों ने बोला कि यहाँ से अब आप हटा लो तो हम दूसरे दिन यहाँ शिफ्ट कर दिए। इतना इसके बारे में सुना है, आप क्या समझ के क्या खासियत है यहाँ के जो पोहा आती है? देखिए, ये लोगों का प्यार है हमारे प्रति, जो यहाँ तक पहुँचाने का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का योगदान पहुँचाने का यहाँ तक अकेले के बस की बात नहीं है कि मंजिल को पा जाना। लोगों का प्यार रहेगा तो ही मंजिल मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि मंजिल को पा जाना। और भारत के बाकी क्षेत्रों में हम जानते हैं पोहा सिंपल होता है, यहाँ पर तरी पोहा जब माना जाता है कि बड़ा ज़्यादा, जैसे दिल्ली के छोले भटूरे हैं वैसे ही यहाँ पर है। तो ये तरी में क्या मतलब अलग होता है कि इसका तड़का वगैरह कुछ है कि किस चीज़ की बनती है ये तरी? ये पेस्ट रहता है और सबका अपना अलग अलग तरीका है बनाने का। ठीक है। मुख्य इंग्रेडिएंट कौन होता है इसमें पेस्ट में? मुख्य जो इंग्रेडिएंट कौन सा होता है पेस्ट में? देखिए, ये तो सिगरेट है। अच्छा, ठीक है। समझ रहे हैं? जी। कोई अपना सिगरेट हाँ, बिल्कुल। ओपन नहीं करता है, लेकिन हाँ ये है कुछ माता जी का आशीर्वाद, कुछ लोगों का प्यार, ठीक है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है। अभी कितने भाई, कुल कितने भाई चलाते हो आप यहाँ पर? हम 4 भाई हैं और उनमें से एक ट्विंस? एक ट्विंस है, बाकी बड़े भाई हैं। पिताजी भी आते हैं, घंटे 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अरे पोहा में एक मैं देख रहा था चिवड़ा पड़ता है, पोहा अलग से पड़ता है। जैसे अपन चना रसा रहता है, पोहा रहता है, उसको बनाने के बाद चूड़ा डालते हैं। बहुत से लोग सेव डालते हैं, लेकिन हम शुरू से जो है चूड़ा ही डालते हैं पोहे का जो। हाँ। ठीक है। मुझे खुलने का समय और बंद होने का समय क्या? बंद खुलने का कैसा है, 5:30 से 6 के बीच में सुबह चालू होता है
और वही 3:30-4 के बीच में शाम को बंद। 5:30 इधर मिल जाता खाने के लिए? हाँ। अच्छा, इतनी जल्दी यहाँ पर? तो ये फिर कल्चर होगा इस नागपुर में कि जल्दी खाना शुरू कर देते हैं? हाँ हाँ, लोगों को मालूम है इतने दिनों से कितने बजे तक चालू हो जाता है। ठीक है। नहीं चालू रहा तो फ़ोन करते हैं जो बाहर से लोग रहते हैं, बहुत से लोग कि दुकान चालू हुई कि नहीं हुई। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो तरी पोहा है वो सुबह 5:30 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तरी पोहा को लेकर लोगों में कितना क्रेज़ है। ये देखिए टमाटर का पीस एक डाला हुआ है। ये टमाटर का पीस है जो तरी पोहा की मेन पहचान है कि आपको यहाँ पर तरी में टमाटर मिलेगा। सबको एक एक पीस डाला जाता है। पीस में जो रसा भी बोलते हैं यहाँ पर, और रसा में यहाँ पर काले चने डाले जाते हैं। तो बेसिकली क्या क्या है, पोहा जो सॉफ्ट पोहा होता है, और इसके ऊपर इन्होंने चिवड़ा यहाँ पर बोलते हैं, सूखा पोहा जिसे, तो ऊपर से धनिया डाला हुआ है, नींबू दिया हुआ है और तरी डाली हुई है। बीच बीच में मैं देख रहा हूँ मूंगफली के दाने भी हैं। तो चलिए पहले अभी टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ, क्या बात है। हमने पोहे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े खाए हैं, लेकिन इसका टेस्ट और जायका बहुत ही शानदार है। जो पहली बाइट आप लेंगे, एक तो जो पोहे की सॉफ्टनेस है वो डाला गया, और ऊपर से जो मैंने आपको बताया था कि जो चिवड़ा यहाँ पर बोलते हैं, क्रंची पोहा है, तो उससे जो एक कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट बन रहा है क्रंचीनेस का और सॉफ्टनेस का, वो बहुत शानदार मज़ा आ रहा है। अच्छा, जो ये रसा इन्होंने डाला हुआ है ये काफ़ी तीखा है, और हमने सुना भी है कि नागपुर में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही तीखा खाते हैं। वैसे आप कम भी करवा सकते हो, लेकिन जो हमने जो करवाया था उसमें हमने जो नॉर्मल यहाँ के लोग खाते हैं वैसा ही तीखा करवाया। वैसे रसा ये टेस्टी है, थोड़ा सा आपको तीखा लग सकता है। अब इसको टमाटर के साथ खा के देखते हैं। ये टमाटर इन्होंने जो पूरा हाफ टमाटर डाला हुआ है, ये सभी की प्लेट में आता है। ये देखिए टमाटर है, ब्लैक चने हैं, चिवड़ा है, धनिया है, पोहा है, और ऊपर से हमने नींबू डाल दिया। टमाटर ने हल्का हल्का सा खटास दिया। एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस रहा और बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ का तर्री पोहा खाने का। तो ये आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं 3 से 4 साल से आ रहा हूँ। 3 से 4। नागपुर में मैं रहता हूँ 10 साल से। तो यहाँ पर मतलब जैसे पोहा मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी खाया जाता है यहाँ पे, यानी जैसे स्टेपल डाइट जैसे बोलते हैं ना, जी जी। वैसे पोहा यहाँ पे स्टेपल डाइट है। एंड यहाँ का सबसे यानी वन ऑफ द फेमस जगह है ये पोहे के लिए, पोहा। यस, ये वाली जगह। जो यहाँ पे दिन में मेरे ख्याल से अभी तक 3rd-4th टाइम्स है कि ये इतने क्वान्टिटी में यहाँ पे पोहा बनता है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना सारा। और अभी 2 घंटे हुए, 7:30 बजे हैं सुबह के, और 3 बार बन गया है। 3 बार बन गया है। तो ये क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये मंडे है, अभी तो आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे नहीं रहता, छुट्टी रहती है, तो यहाँ पे मैंने लाइन लग जाती है यहाँ पे। अच्छा। क्वालिटी भी अच्छी है, हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, सब चीज़ें मेंटेन है, और अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं, अपनी कार लगाते हैं, कार पार्क करते हैं, एंजॉय करते हैं। वो आलू बुंडा, जैसे समोसा पता है आपको? जी। समोसे में जैसे वो ऊपर की एक लेयर रहती है, अंदर मसाला रहता है इसका आलू का, वैसे हाँ बड़ा आलू बुंडा। उसके ऊपर तो मैदे की लेयर होती है, इसके ऊपर मैदे की लेयर नहीं, बेसन की लेयर है ना, बेसन की लेयर रहती, और अंदर जो मसाला रहता है वो आलू का रहता है। आलू और मसाला, दैट इज़ वेरी टेस्टी। अच्छा। हाँ, बहुत टेस्टी। चाहे कोई भी धंधा हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। कि कस्टमर की संतुष्टि, दुकानदार की प्रगति। हाँ, कस्टमर की संतुष्टि, दुकानदार की प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने पोहा खा लिया है, तो हमारे साथ इस समय इस दुकान के जो दोनों नायक हैं, राम जी और श्याम जी, ये हमारे साथ खड़े हैं। तो ये हैं राम जी, ये हैं श्याम जी के नहीं मैं राम जी ये राम जी, ये श्याम जी। तो मतलब दोनों ट्विन्स आप देख सकते हैं। और यहाँ का जब भी आप नागपुर में आए तो राम जी श्याम जी का पोहा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी है, यहाँ का जो हाइजीन है, वो इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ के भीड़ से।
तो अच्छा, आप दोनों में कभी मतलब कि घर वालों को वो लगता नहीं है कि कभी कभी बच्चे छोटे कंफ्यूज अच्छा। एकदम बच्चे तो वो कोई हमने निशानी रखी हुई है वैसे? वो खुद पहचान ही जाते हैं माँ बाप को अपने हाँ झटके में मिले तो औरतें भी कंफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है कि झटके। तो अभी हमारे साथ संतोष पकौड़ा वाली जी के मालिक हैं। तो सर हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितने साल हो गए हैं और यहाँ पर आप मतलब अभी से चला रहे हो, कैसे चला रहे हो? नहीं, मेरे को तो अभी चालू करके 20 साल हो गए हैं। ये मैंने दुकान 2001 में डाला था, 2002 में एक में डाला था मैंने। एक छोटे से दुकान डाला था जहाँ पे मैं 1 पाव आधा किलो से स्टार्ट किया था। 1 पाव आधा किलो से स्टार्ट किया था। और अभी कितना क्वांटिटी लग जाता है? अभी तो 100 से 150 किलो दाल रोज का निकल जाता है मेरे को। 100 से 150 किलो दाल रोज का? अरे आप समझ सकते हैं कि 100 से 150 किलो दाल की इधर पकौड़ी बनती है रोज की। अच्छा, तो अभी हम जैसे पूछ रहे थे यहाँ पर जो खड़े थे लोग कि वो कह रहे थे हमें 20-25 मिनट हो गए हैं, तो ऐसा रोज क्या कि कभी कभी ऐसा? नहीं, ये तो अक्सर के तो बरसात में तो लोगों को आधा घंटा 1 घंटा वेटिंग करना पड़ता है। हाँ, बरसात में मज़ा भी ज़्यादा आता है खाने का। मज़ा बरसात में आता। अभी ठंड का स्टार्ट हो ही गया। अभी 15 दिन के बाद में तो यहाँ पे वेटिंग लगना चालू हो जाएगा। आज भी मैंने देखा, आज भी कह रहे थे कि मैं 20 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट हो गए। ठीक है, तो क्या मतलब जैसे अभी आपने बताया कि क्या खासियत लगती है आपको कि इतने ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है? पूरे बच्चों का प्यार डालते हैं और कस्टमर को यहाँ तक कि जो हमारी जो बनाई हुई चीज़ बहुत अच्छी लगे, कैसी अच्छी लगी, उनका दिल कैसा छू जाए। और उनके पकौड़े बनाने के बाद में वो एक बार खाने के बाद में बार बार कैसा है, इसी को हम ध्यान देते रहते हैं। और कस्टमर को हमारे तरफ से जो भी कुछ होता है तो उनको माफ़ी मांग लेते हैं बहुत बार कि सर गलती हो गई। और पकौड़ी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं आप? इंग्रेडिएंट में ऐसे कुछ 2-3 दाल मिला के हम लोग डालते हैं इसमें। अच्छा, कौन कौन सी दाल है? आप मूंग की दाल तो सबसे पहले मूंग की दाल है, चने की दाल, उड़द की दाल, ऐसे मिला के एक दाल का एक मिक्सचर बनाते हैं। और उसकी पकौड़े, हमारे पकौड़ी की खासियत ये कि बाकी कहीं अगर पकौड़े के खाओगे तो वहाँ पे क्रंची नहीं है, सब सॉफ्ट है। लेकिन अपने यहाँ के पकौड़े में सॉफ्ट बना है। उसमें अगर वो खाने के बाद में तुम घर तक जाते तो उसमें क्रंची बना रहता है। और नागपुर में ज़्यादातर के लोग क्रंची को पसंद करते हैं, स्पाइसी और क्रंची। और मेरे यहाँ की खासियत है कि पकोड़े तो नागपुर में जनरली बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे यहाँ की चटनी शायद ही नागपुर किसी के पास मिलती है। चटनी किस चीज़ की है? दही इमली की चटनी है, दही पुदीने की चटनी है, लेकिन वो चटनी बनाते वो बड़ा सीक्रेट है। चटनी में क्या क्या बोला आपने? दही की और इमली की चटनी है और पुदीना और बाकी जो आपने बाकी बताया है सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट है, ठीक है, वो डाल के बनाई जाती है। और वही चटनी का स्वाद लेने के लिए यहाँ अपने पास में यानी मंत्री पुलिस वाले अभी 10-15 मिनट पहले मिलिट्री वाले तक आ चुके थे। वो मैंने देखा जब आए थे तो मिलिट्री वाले खड़े थे इधर, क्योंकि वो गाड़ी रुका कर वो नहीं जाते समय उनको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद रुक कर वो खा के गए। और आगे तो आपने लाइव भी देखा। और अक्सर बरसात के समय में सेलिब्रिटीज़ बाहर के जब यहाँ पे अधिवेशन होता है, जैसे लोग संतरे के लिए लोग आते हैं जी, तो वैसे ही नागपुर के संतरे के बाद में बोले कि संतोष के पकौड़े भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे हमारे सामान फूड में बनाने वाले काफ़ी लोग हैं। उन लोगों में से हम लोगों को भी कुछ लोग हैं कि वो संतोष के पकौड़े खाने के लिए तरसते हैं। कितने बजे शुरू हो जाते हैं? ये दोपहर को मेरी 2 बजे से स्टार्ट होती है, 3 बजे से स्टार्ट, रात के 10:30 बजे तक रहती है दुकान। ठीक है, 3 से लेकर 10:30 बजे? 10:30 बजे तक। और इसकी लोकेशन क्या अगर बतानी हो तो? मानेवाड़ा ओमकार नगर स्क्वायर, साउथ पब्लिक स्कूल के सामने में। साउथ पब्लिक स्कूल के सामने में। जनरली लोग तो मेरा ही एड्रेस देते हैं कि संतोष पकौड़े वाले पास चले जाओ। जहाँ तक ऑटो वाले हैं उनको अगर पूछ लिए कि भी संतोष पकौड़े वाले, तो वो डायरेक्टली हमारे पास ये लोकेशन पे लेके आ जाते हैं जलेबी। यहाँ पे हमने गुलाब जामुन जो है, अभी हमने को कुछ सालों से गुलाब जामुन चालू किया, दूध चालू किया, तो उसको भी अभी पहले तो मैं सिर्फ मूँग पकौड़ी बनाता था, उसके साथ साथ लोगों की डिमांड पे अभी मैंने समोसा, कचौड़ियाँ और सबसे ज़्यादा जब मेरे पास में बिकने थे काला जाम और गुलाब जाम और खवा जलेबी वो अच्छी खासी बिक जाती है। यहाँ तक कि हम लोगों के दिन भर में 70-80 किलो का हम लोग बेच डालते हैं। अच्छा, वो सब स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में हम लोगों को उसका वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन खवा जलेबी मिलने लगा। और एक बार ऐसा कि लाइव अभी तो हमारा कुछ चीज़ें लाइव है, कुछ लाइन आने वाले 6 महीने के बाद ये पूरा कंस्ट्रक्शन बनने का एकदम जहाँ तक ये चीज़ें लाइव देंगे हम। अगली बार जब मिलेंगे तो पूरे कंस्ट्रक्शन बड़े स्पेस में मिलेंगे हम। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर देख रहा था कि ये पहली बार देखा हमने। अच्छा। कि जो पकोड़े जब बन रहे थे तो ऐसा नहीं कि एक बंदा बना रहा था, तो 4 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदों के हाथ लगे हुए थे लगातार। वो क्यों? बल्कि डिमांड की वजह से कि
सर सबके हाथ का प्यार जाता है उसमें, और डिमांड तो है ही। वो एक बंदे का काम नहीं है ये पकोड़े इतने लोगों को खिलाना, इसलिए ये पकोड़े एक बंदा डालता है, तो मुझे ये बनाने में लेके 20-25 बंदों का काम लगता है। हाँ, क्योंकि हम देख रहे थे 4-5 कढ़ाइयाँ थी अलग से, हर और हर कढ़ाई पे 6-6 बंदे खड़े थे। हर जगह क्या होता है कि वो लोग रेडीमेड ले, लेकिन पकोड़े ऐसी चीज़ है उसको एक ही बंदा डालकर वो पकौड़ी बनाई जाती है, तभी उसका स्वाद बड़ा सुंदर होता है। इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं कि वो हाथ से बनी हुई चीज़ है। लेकिन हमने वो जो मैंने बात पूछी ना कि जो मेरे को सबसे बेहतर लगा कि 4-5 कढ़ाइयाँ थी, हाँ। और हर कढ़ाई पे 6 से 8 बंदे खड़े थे और लगातार डाले जा रहे हिसाब से वो लोग लड़कों को रखना दो है। अगर रश बढ़ गया तो लोगों को एक घंटा वेटिंग करना पड़ता है, और ये हाईवे होने की वजह से हम लोग उतना नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग देने की कोशिश करते, कस्टमर नाराज़ ना हो, इसलिए हम लोग बंदे भी बढ़ा के रखे। जैसे डिमांड बढ़ गई वैसे बंदे भी पूरे डालने लग जाते हैं। और ये 50 लोग हैं। अभी 50 लोग दुकान पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इतनी एम्प्लॉयमेंट दे के रखी है, प्रभु की कृपा है। बढ़िया सब। और बाकी मेरी नागपुर शहर में 3 ब्रांचेस है, एक मनीष नगर में भी है, अच्छा, एक बर्डी में है, सीधा बर्डी। ये टोटल 3 ब्रांच है नागपुर में। यहाँ से शुरू की था, इससे पहले ठेला था। इससे पहले तो मेरा नरेंद्र नगर से ऐसे 3 किलोमीटर दूरी पे एक छोटे से ठेले से स्टार्ट किया, जैसे फुटपाथ पे चालू होता है वैसे इस फुटपाथ पे चालू होता है। वो काफ़ी दिन तक वहाँ रहा। उसके बाद में कुछ फिर वो अतिक्रमण से वहाँ से थोड़ा सा हटना पड़ा। फिर एक शिव मंदिर करके है, हावड़ा पे शिव मंदिर, वहाँ है, वहाँ पे 10 साल काम किए। उसके बाद में भी वही भी अतिक्रमण ने उसी को भी हटा दिए। तो अभी जाके हम लोग अभी अपनी जगह सेटल हो गई। अब लाइफ टाइम एक जगह यहाँ रहेंगे हम लोग। अच्छी बात। ये अभी प्रभु की कृपा से और ग्राहकों की और डिमांड से हम लोग यहाँ पे आए, और ये सब हमारे ग्राहकों की कृपा है। बढ़िया। आज वो ना होते तो हम नहीं होते। हम बनाते हैं उन्हीं के लिए, और वो बड़े चाव से खाते, धन्यवाद देते। आज उनका एक रुपया हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी सर ने खुद अपने हाथों से बनाया और सर ही खुद खिलाएंगे। और हमने बहुत बार लोगों का मीठा मुंह करते हुए सुना है, आज पहली बार आप नमकीन मुंह करते थे। तीखा और खट्टा। लीजिए सर, एक इसके साथ मिर्ची। चाय तीखी तो नहीं है? थोड़ी। अरे नहीं, ये प्यार है, तीखा बिल्कुल नहीं। ये तीखा प्यारा है। तीखा प्यार है। बहुत शानदार। लेकिन इसका जो अभी जो पहला मैंने बाइट लिया, इसका जो चटनी का टेस्ट है वो अभी तक सबसे बढ़िया लगा। चटनी में आपने बताया था धनिया, पुदीना और इमली, और पकोड़े में 3 तरह की दाल है ना। ये पकोड़े में सौंफ भी डाली गई है ना, सौंफ का टेस्ट आ रहा है इसमें। पकोड़े में सौंफ का टेस्ट भी आ रहा है, इसकी क्रंचीनेस भी है, इसकी सॉफ्टनेस भी है, और जो 3 दालों का मिक्सचर जो पेस्ट बनाया गया उसकी वजह से इस पकोड़े में बहुत ज़्यादा जान आ गई। और चटनी दें तो इस पर सोने पे सुहागे का काम कर दिया। आप यहाँ पर आके जब इसको खाएंगे तभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतनी लंबी वेटिंग क्यों लगती है। तो इस चटनी में थोड़ा सा हल्का सा ना मीठा मीठा टेस्ट भी आ रहा है, तीखा भी है, मीठा भी है और नमकीन भी है। नमकीन, तीखा, हाँ, सारा ही, खट्टा, नमकीन, मीठा, तीखा, हर तरह का टेस्ट है इस चटनी में। तो अभी हम अपने लिए और चटनी यहाँ से डलवाने वाले हैं। भैया चटनी डालना थोड़ी और। चटनी मेरे को यहाँ से सबसे बढ़िया लगी, ठंडी ठंडी चटनी है। एक ये भी एक खासियत है कि चटनी ना ठंडी है, और हर तरह का फ्लेवर होने की वजह से इन्होंने पकौड़ी में एक अलग जान भी डाल दिया और पकौड़ी को एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो अभी आप कितने साल से खा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं? 15-16 साल हो गए। जब इनकी वहाँ पे शॉप थी, अच्छा, पहले कहीं और थी? वहाँ से अब 15 साल हो गए आपको इधर खाता। क्या खासियत लगती है आपको यहाँ के? चटनी, पकौड़ा, यानी कि चटनी के कारण बहुत फेमस है संतोष भैया। हमारे घर में पार्सल यहीं से लेके जाते हैं। पापा कभी आए घूमने तो यहीं से पार्सल लेके जाते हैं। आप अभी कहाँ से आ रहे हो? कितनी दूर? नरेंद्र नगर। कितना दूर पड़ जाता है यहाँ से? 3 किलोमीटर। अच्छा, घर के लिए भी लेना हो तो इधर से पार्सल? यहीं से पार्सल जाता है। बाकी तो ठीक है संतोष जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं सर, बहुत और अच्छा लगा, लेकिन इतने दूर से हमारे यहाँ आए। अरे नहीं, और नहीं। हमारा ये सब कुछ आज दुनिया को दिखेगा। जी, जी, जी। और आपकी वजह से और कस्टमर पंजाब हरियाणा से हमारे पास आएंगे। बस आप लोगों की दुआ ऐसी ही रहे। तो अभी हम नागपुर की वाकर स्ट्रीट पे आए हैं। वाकर स्ट्रीट यहाँ मतलब
रोज़ लोग सुबह सैर करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ठेले मिल जाएंगे, लेकिन हम जिस जायके का यहाँ पर स्वाद लेने आए हैं वो थोड़ा अलग भी है और पहली बार हमने सुना है। यहाँ पर ब्लैक इडली मिलती है, रेड्डीज़ की ब्लैक इडली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा सेटअप है, एक छोटा सा ऑटो है। हम कल भी आए थे, लेकिन यहाँ पर इतनी तेज़ी से बिक जाता है माल कि सुबह 7 साढ़े 7 आते हैं और 9:30 10 बजे तक फिनिश करके सभी अपने काम को चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर भी है वो भी 10 बजे कोई और ड्यूटी ज्वाइन करता है, जो यहाँ पर चाय बनाने वाला वो भी आगे, उसको भी कहीं और जाना होता है। तो 2-2.5 घंटे में ये सारे का सारा माल ख़त्म हो जाता है। हमने वाइट इडली खाई भी बहुत बार है, बनते भी देखी है, स्टफ्ड इडली भी देखी है, लेकिन ब्लैक इडली बनते हुए पहली बार देख रहे हैं और आज खाएँगे भी पहली बार ही। तो इसमें जो यहाँ की चटनी है वो भी काफ़ी खास लगी हमें, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और इसमें काजू डाला गया है। इडली को हम पहले ना थोड़ा सा अकेले खा के देखते हैं। थोड़ा सा गन पाउडर डाला हुआ और इडली है। ये गन पाउडर आंध्रा में मिलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाला जाता है ऊपर से। हमने अकेले जो इडली खाई है उसके ऊपर थोड़ा सा गन पाउडर था और जो इन्होंने घी डाला हुआ था। इडली काफ़ी टेस्टी है अकेले में भी, और इसमें जो डाला गया है वो जो हमें बताया यहाँ पर, और इसका जो ब्लैक कलर आया वो, अच्छा जो इसका ब्लैक कलर आया इडली का, वो जहाँ पर जो हमें बताया गया कि जो कोकोनट का छिलका होता है उसको जलाया गया, उसको फिर जो बीट रूट यानी कि चुकंदर उसके जूस में उसका जो पल्प है उसके साथ मिक्स किया गया और साथ में ऑरेंजेस का जो छिलके हैं वो डाले गए। उसकी वजह से ये सारा जो कॉम्बो बना है ब्लैक इडली का वो उससे तैयार होता है। यहाँ पर 135 तरह की इडली बनती है। आप जो भी इनको बोलेंगे, चाहे वो कॉर्न इडली हो, सिंपल इडली हो, मिक्स इडली हो, वेजिटेबल इडली हो, किसी भी तरह की इडली यहाँ पर आपको बना देंगे जिस तरह की आपकी इमेजिनेशन होगी। दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही शानदार हुई है। एक बिल्कुल नया जायका और शानदार जायका, टेस्टफुल जायका। और सुबह ही जो वॉकर स्ट्रीट है यहाँ पे चहल पहल रहती है। तो एक तरह से लोग क्या करते हैं, सुबह पहले सैर करते हैं और फिर जब 7 बजे जो खुल जाता है तो यहाँ पर आके अपना इडली खाते हैं और अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो एक तरह से ये एक हेल्थी फूड ऑप्शन भी है। जैसे यहाँ पर हर इडली ही फेमस है। और दूसरी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है करम पोड़ी इडली। ये वाली स्पाइसी रहती है और इसके ऊपर ये देखिए गन पाउडर डाला गया, घी डाला गया। अभी हमने चटनी नहीं डलवाई कि पहले हम इसको वैसे ही रॉ जो इडली, जो सिंपल इडली, सादी इडली, उसको टेस्ट करना चाहते थे। तो देखने में ये काफ़ी अलग सी दिख रही है और काफ़ी टेम्पटिंग है ये इडली। बिल्कुल हल्का सा नमक है इसमें और टेस्ट ही बहुत ज़्यादा है। गन पाउडर से थोड़ा स्पाइसीनेस आया, लेकिन जो वाइट इडली का टेस्ट होता है ना उससे ये टेस्ट अलग है। उसमें चारकोल डाला गया, शायद इसकी वजह से, चारकोल नहीं, एक्टिव चारकोल जो उन्होंने बोला कि जो कि एडिबल है खाने के लिए, शायद उसी की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा अलग है वाइट इडली से। और ये जो करम पोड़ी दूसरी इडली जो स्पाइसी रहती है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। ये है सारी वाइट है तो स्पाइसी पता नहीं किस तरह से अंदर क्या इन्होंने ऐसा मसाला डाला कि ये इसका जो फर्मेंटेशन की जाती है जो पेस्ट की वो स्पाइसी रहता है। जो हमने ब्लैक खाई है तो जो वाइट है उसमें जो मेन डिफरेंस ये है, ब्लैक वाली वैसे टेस्टी है लेकिन जो वाइट वाली है ये उससे ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी हम चटनी डलवा के देखते हैं कि कैसे इसका टेस्ट है। जैसे ये गन पाउडर है जो ऊपर डाला गया है इन्होंने, ये बेसिकली आंध्रा का है। ये स्पाइसी ज़्यादा कर देता है। तो अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पर बिना गन पाउडर के भी इडली खा सकते हैं, क्योंकि इडली खुद में इतनी टेस्टी है कि आपको किसी भी तरह का साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चटनी मिल जाए हल्की सी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है। ब्लैक एंड वाइट और भी सुंदर लग रही है जब ब्लैक इडली के ऊपर जो काजू और सिंग दाना की हमने चटनी डाली है। आहा। जब हम अपनी स्वादिष्ट काली और सफ़ेद इडली खा रहे थे तभी अचानक दुकान का दक्षिण भारतीय मालिक आ पहुंचा। उसके आगमन ने हमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के नायकों की पारंपरिक भव्य एंट्री की याद दिला दी। मालिक और उसके ग्राहकों के बीच की अनोखी और गहरी दोस्ती देखकर हम तो हैरान ही रह गए। और संयोग से उस दिन उनका जन्मदिन भी था और ग्राहकों ने उन्हें उपहार भी भेंट किए। हम भी जल्द ही उस जश्न में शामिल हो गए। और क्या लेना है?
सबसे पहले तो जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा हुआ आज के दिन ही हम आए हैं, कल आए थे तो आप निकल चुके थे तब। और मैं देख रहा था कि आपका कस्टमर के साथ इतना बढ़िया रिलेशन है कि आसपास देखो आपको बर्थडे की विशेस दे रहे हैं, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा। तो अभी तो काम है, पूरे दिन में देखना अब क्या क्या होने वाला है। अच्छा, आज मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी। बारिश होगी केक की इधर ही? यहाँ नहीं तो घर। अच्छा, अभी आएंगे। ये ही कमाई है। हाँ, हम इसी कमाई में बहुत खुश है, संतुष्ट हैं। अन्ना ने रिलेशन से कमाए। बिल्कुल, जो मैं आज देख रहा था कितने जाने हैं। मनी इज ऑलवेज ए सेकेंडरी मैटर फॉर मी, इट डजंट मैटर। जी, जो रिलेशन से वो मैटर करते हैं। इनका जो नेचर है डाउन टू अर्थ का और सबको लेके चलने का, उसी में तो रिलेशन कमाए इन्होंने। वो देखा, अभी देखा हमने, लाइव देखा। तो अभी ब्लैक इडली की जिन्होंने खोज की थी, जिन्होंने डिस्कवरी की थी, वो हमारे साथ हैं अभी अन्ना जी। और सबसे खास बात कि आज इनका जन्म दिवस भी है, तो सबसे पहले तो जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप ये बताइए पहले कि एक तो मैं ये देख रहा था कि आपने जो कस्टमर से अपना रिलेशन कमाया वो सबसे बढ़िया लगा कि आपको यहाँ पर सुबह से, आप अभी आए, हम आधा घंटा पहले आए, तो सुबह से आधे घंटे में कम से कम 20-25 लोग ये पूछ कर गए हैं कि अन्ना आए हैं कि नहीं, अन्ना आए कि नहीं, आज बर्थडे बॉय किधर है। जी जी, और ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये तो देखिए अब लोगों का प्रेम है जी, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो है कि आप कोई भी कुछ भी वेंचर शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस तो यार पैसों के लिए होता है, बट वो तो वैसे ही आते हैं जी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कस्टमर बेस अच्छा है, अगर आपके कस्टमर रिलेशंस अच्छे हैं, अगर आपका जो कस्टमर से आपका इंटरेक्शन अच्छा है, तो सब चीज़ें अच्छी होती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लैकिंग है और ये चीज़ ना दिल से आती है, दिल से आती है। हाँ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप इस पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मुझे यहाँ पर लोगों ने सपोर्ट भी वैसा ही दिया है, जी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट से हम आए मार्केट में, जनरली इस कॉन्सेप्ट को पहले बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे मुझे। बाद में अब लोग जिस तरीके से अपना रहे हैं, जितना प्यार हम पर बरसा रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी जर्नी बताइए कि कैसे ये सारा कंसेप्ट शुरू हुआ, कि कैसे आपके दिमाग में आया या कैसे? कॉन्सेप्ट तो देखिए आज से 6 साल पहले आया था, 4 सितंबर 2016 को। अच्छा, आपको डेट भी याद है इनको? क्योंकि हर साल 4 सितंबर और 8 नवंबर हमारा जीरो बिल डाइनिंग डे रहता है। अच्छा, मतलब जैसे आज जो जितना भी खाया जाएगा यहाँ पर, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज अ पेनी टू एनीवन, बर्थडे की वजह से। बर्थडे की क्या वजह बात से। है। क्योंकि देखिए आज ये प्यार बट ऑब्वियस है ना, इन लोगों के साथ नहीं बांटू तो किसके साथ शेयर करूं, जी। राइट? तो हम बड़े All अच्छे these- समय पे आए हैं कि आज बर्थडे के दिन किसी से भी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। एंड ऑल ऑफ दिस आर माय फैमिली, ऑल दिस आर फैमिली, राइट? जी। तो मैं इनके साथ तो अपनी खुशियाँ शेयर कर लेना चाहिए ना, दैट्स व्हाई। अच्छा, और ये कंसेप्ट कैसे आया था कि ब्लैक इडली, और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसा कि जिससे? देखिए, शुरुआत तो ऐसा हुआ कि एक नॉर्मल इडली विद चटनी एक प्योर ट्रेडिशनल पैटर्न में हम आए थे। इडली सांबार के साथ में हर जगह सर्व किया था, बट सांबार वाज इनोवेटेड बाय ग्रेट छत्रपति संभाजी महाराज, जी। राइट? सो लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है इस विषय पे, तो इसलिए हम लोग प्योर इडली चटनी जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है वो लेके आए। लेटर फिर इडली में वेरिएशंस लेके आए एक, उसमें कलर्स काफ़ी हो गए थे, रेड हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया। जी। तो हमारे एक मित्र है हरमन करके, उन्होंने बोला कि यार अन्ना तूने तो सारे कलर्स ला लिया, ब्लैक क्यों नहीं हो सकती इडली? अच्छा, फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड वर्किंग आउट। स्टार्टिंग में हमने स्क्विड इंक का ट्राई किया। किसका? स्क्विड इंक, स्क्विड अच्छा। मछली के इंटेस्टाइन के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता, बट वो तो नॉनवेज सोर्स हो गया। नॉन-वेज सोर्स हो गया, ठीक है। तो और मेरे पास सारे कस्टमर्स वेज हैं, तो फिर हमने उस पर और वर्कआउट करके ये एक प्योर ट्रेडिशनल अपना मेथड है, जो आज एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं या जो भी चारकोल बोला जाता है, वो सब तो अभी लोग अभी देख रहे हैं। बट ये हमारे ट्रेडिशन में भारत के कई अलग अलग हिस्सों में इस चारकोल को ऑलमोस्ट 500,000 साल पहले से यूज़ किया जा रहा है खाने में। यस, अच्छा, इसका मतलब चारकोल को हम खा सकते हैं। यस, बट उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है बनाने का, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर डलने चाहिए, प्रॉपर तरीके Ratio। से रोस्ट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, चारकोल बनाना है करके नारियल के खोल को जला देते हैं, उसको भूनना चाहिए ताकि उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छा, ये स्टोर दोनों में रहे। फर्क है, जलाना नहीं है, उसको भूनना है। एग्जैक्टली, ठीक। आप हमारा लैब रिपोर्ट भी चाहो तो देख सकते हो इसका। अच्छा। हम अपने सारे न्यू इनोवेशंस के सबके हम लैब रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। जब हम सेटिस्फाई होते हैं तभी हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो
इसी तरीके से करते करते फिर हमने ब्लैक इडली का रेसिपी हम लोगों ने जो काफ़ी समय से विलुप्त होता जा रहा था वो हमने फाइंड आउट करके उसको लॉन्च किया। अच्छा, इसमें सिर्फ जो चारकोल है कि इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, दैट इज, आप इसको चारकोल नहीं कह सकते, इट्स चारकोल राइट, बट इट्स एडिबल एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल तो मार्केट में भी अवेलेबल, बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सटर्नल पर्पस। वरना लोग सोचते हैं यार अन्ना तो चारकोल ही डाल रहा है, उठाओ मार्केट से चारकोल लाओ, डाल दो, घोट के बना लो, बन गया ब्लैक। फेस वॉश में जो लगाते हैं वही इस पे लगा दें। सो एक्सटर्नल पर्पस के लिए अब सीधी बात है ना साहब, मार्केट में चोट के लिए ऑइंटमेंट भी मिलती है, पाउडर भी मिलती है, दवाई भी मिलती है जी, राइट। आप वो ऑइंटमेंट खा नहीं सकते ना हीलिंग के लिए, उसको तो ऊपर से ही लगाना पड़ेगा। सेम है। और ये टाइमिंग यही है 7 बजे, और जैसे कल हम आए थे, कल आप निकल चुके हैं 6:30 से 10 बजे के बीच तक का, और या फिर जब तक का स्टॉक अवेलेबिलिटी है। ये मतलब खुद से ही आपने डिसाइड किया कि सुबह सुबह ही बस करना है? बस, क्योंकि ब्रेकफास्ट आवर्स जो रहते हैं, देखिए ब्रेकफास्ट एक प्रॉपर टाइम होता है। अब 10 बजे के बाद में उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहोगे, 10 बजे के बाद में आपका ब्रंच शुरू हो जाएगा, राइट। सो ब्रेकफास्ट शुड बी इन ए प्रॉपर ब्रेकफास्ट टाइम, इसलिए हमने ये टाइम हम लोगों ने प्रॉपर चुना है। एंड साउथ इंडियन स्पेशली वो तो प्रॉपर टाइमिंग्स फॉलो होता है, राइट। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट आवर आउटलेट एट 6:30 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 10 बजे तक तो ऐसे भी लोग मुझे भगा देते, बोलते तू जल्दी घर जा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। नहीं ये मतलब मैं तो बड़ा, हम जाते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन मैंने जो देखा ना कि कस्टमर का आपके प्रति एक प्यार, वो बड़ा अच्छा लगा। वही तो एक चीज़ है जो वही हम लोगों को, हमारे पास जितना भी वेरिएंट्स हैं इडली के, वी मेक ऑलमोस्ट 135 टाइप्स ऑफ इडलीज। ओके, ये सारे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% जितने भी डिशेस है ये सब हमको कस्टमर्स द्वारा दिए हुए हैं। अच्छा, कि कस्टमर ने आपको आइडिया दिया? यस, ठीक है। वो आइडियाज़ वहाँ से जनरेट होते आज इतने टाइप के आए हैं। अभी एक भाई हैं, कहाँ गए, वो चले गए होंगे, उन्होंने इडली विद स्प्राउट्स का हम लोगों को आइडिया दिया, ठीक है। इसी तरीके से सब आइडिया देते हैं। अभी ये भाई भी हमको बहुत सारे इडली के आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। वो हम आइडियाज़ ले आते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि यार जब उनके दिमाग में आइडिया आई है तो कहीं ना कहीं से वो सच तो हो ही सकती है, वो टेस्ट तो जनरेट हो ही सकती है। और ये सबसे बढ़िया बात है कि कस्टमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी तरह से है कि अन्ना जो भी इडली बनाते हैं, अगर कोई भी उनको आइडिया देके जाता है तो उस आइडिया को वो आगे लाते हैं और फिर यहाँ पर नई नई इडली बनाते हैं। महेश भाई है, दिशांक है, नीलेश भैया है, हाँ कोई भी आ जाए, आओ ना। नहीं ऐसे हम जाते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में कि पहली बार कोई कस्टमर आके मालिक को बुके दे रहा है उसके बर्थडे पे, तो मतलब इतना कैसे इतना आपका लगाव हो गया इस सबसे? मैं अगर टेक्निकली बोलूँ तो मोस्टली अराउंड 6 मंथ ही हुआ है मेरा इनसे रिलेशन बन के। अच्छा, पर कैसा है ना, अन्ना एक वाइब लेके चलते हैं कि वो जब आए तो कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं करते, एक फैमिली की तरह उनका एक बिहेवियर वैसा है, वो उनका ऑरा है कि वो अपना बना लेते हैं जी। तो यही है कि मेरा इनका रिलेशन इतने जल्दी इतना अच्छा हो गया। मतलब रिलेशन के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव रहता है, पैसे के ज़्यादा, पैसे की तरफ नहीं, रिलेशन की तरफ। उनको रिलेशंस बनाना आता है, डाउन टू अर्थ उनका नेचर है कि वो किसी को भी अगर इन्हें बात करते हैं तो ऐसा अपना समझ के करते हैं, ऐसा नहीं कि कस्टमर है तो सिर्फ यानी आए खाए और चले गए। इनके यहाँ जो भी पहली बार आएगा तो वो आखिरी तक रहेगा। अच्छा, इतना उनको रिलेशन बनाना आता है। और आपकी यहाँ पर कौन सी है फेमस? मेरी कारम पोड़ी स्पाइसी रहती है, जो एक नया वेरिएंट मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे स्पाइसी खाने की आदत है। क्या? हाँ, वो बताया उन्होंने कि 135 तरह की यहाँ पर बनाई जाती है। तो अभी हम आज आए हैं तो आज अन्ना का बर्थडे भी है, तो एक किस्म फुल सेलिब्रेशन मोड होना है। यहाँ पर अन्ना को लोग बुके दे रहे हैं, केक काटने की तैयारी है, और यहाँ पर आज फ्री ऑफ कॉस्ट अन्ना सबको इडली खिलाएंगे जब तक उनका यहाँ पर बैटर जो पेस्ट बचा रहेगा। तो अभी अन्ना का बर्थडे था, तो अभी अन्ना ने हमें यहाँ पर एक स्पेशल जो स्वीट कह सकते हैं वो दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पायसम बोलते हैं, पायसम। पायसम। और पायसम में क्या क्या इंग्रेडिएंट थे इसमें? इसमें गुड़, दूध, चावल, घी, चना दाल, ये सब चीज़ें डाल के बनाई जाती है। अच्छा, चना दाल भी? चना दाल को पीस के कैसे? नहीं, ऐसे ही, ठीक आपको है, दिखाई नहीं देगा। तो आज बर्थडे हमारा भी अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। पहली बार हमने खाया लेकिन बहुत ही टेस्ट है, गुड़ का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। जी जी जी, ये अच्छी चीज़ है। इसमें पाम का गुड़ डाला जाता है। पाम का? ताड़ी का। अच्छा, वो वाला गुड़ डाला जाता है? अच्छा, उसका भी गुड़ निकलता है क्या? पहली बार सुना है ये मैंने आज। क्या बात है, ठीक है।
चलिए। प्योर ऑर्गेनिक रहता है ना, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर केमिकल्स डालोगे तो फट जाता है, खराब हो जाता है। तो जी आज वैसे बर्थडे के स्पेशल है जी, है ना? वैसे तो नहीं बनाते जी? नहीं, कभी कभी जब सेलिब्रेट करने का रहता है, कुछ रहा, कोई खुशी अगर शेयर करनी रही तो उस दिन हम ये स्वीट ले आते हैं। ठीक है, और खुद से मतलब ऐसे ही बांधते हैं जी? ठीक है, चलो फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे आपको। Thank you, बड़ा thank अच्छा लगा आपसे मिलके। इडली तो टेस्टी थी, लेकिन उससे अच्छा जो आपका किरदार, जो आपका मतलब तो आप करैक्टर लोगों का प्रेम है। जी। ठीक है, चलिए, ओके। ओके।